जानते हैं, बाला बीमार हो गई है और मलहून ने अभी तक ये बात उस्मान को नहीं बताई। जी वालिदा, आपका काम आसान है। क्या दो औरतों के दरमियान मोहब्बत से ज्यादा आसान कोई चीज है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो सरदारी की खातिर अपनी जाने तक कुर्बान कर सकती हैं। वो जुनून उनकी आंखों में देखा है मैंने। बाला शेख की बेटी है। उसने अपने वालिद से आदाब हासिल किए हैं, फर्मा बरदारी सीखी है। और मलहून एक सरदार की बेटी, होशियार, इम्तिहान से पूरी तरह वाकिफ होकर वो इस जगह आई है। तो क्या करेंगी वालिदा? ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करोगे ये काम। ना बाला ना मलहून, हम सबसे पहले ओरहान के खिलाफ खेलेंगे। अपने खून का बदला लेना चाहते हो ना मेहमत? हुक्म दीजिए, अभी मार देता हूं। बिल्कुल नहीं। ओरहान के साथ हम कुछ और करेंगे। मार नहीं सकते मगर दर्द तो दे सकते हैं। वो कैसे? मैंने होलोफेरा को पैगाम भिजवाकर उसे बाजार में मदऊ किया है। खूबसूरत लड़की है, तिजारत पे खूब जानती है। अगर तुम होलोफेरा से शादी कर लो तो वजीरों के साथ हमारी तिजारत तरक्की करेगी और हम उसके मसीही पैरोकारों का एतमाद भी हासिल कर लेंगे। इस चाल से ओरहान पागल हो जाएगा। वो अपनी मां की वजह से होलोफेरा से महरूम हो रहा है। जब हम होलोफेरा हासिल कर लेंगे तो वो अपने खानदान से भी दुश्मनी करने लगेगा। होलोफेरा। सादत खातून ने सरहदी बाजार में मदऊ किया है। क्या आप वहां जाएंगी शहजादी? अभी नहीं मालूम कि जाना चाहिए या नहीं। ओरहान को देखकर तसल्ली नहीं हुई मुझे। शहजादी, क्या आप अब भी और उसकी कोई अहमियत नहीं, चुप रहो। अलविदा तक नहीं कहा उसने मुझे। हर चीज से ज्यादा अजीज है अपना खानदान उसे, खुसूसन उसकी वालिदा। उसके घर वाले नहीं चाहते आपको, लेकिन ओरहान साहब वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं। किसी की नहीं सुनेंगे, वो हरगिज नहीं छोड़ेंगे आपको। ऐसा ही है ना शहजादी? मुझे नहीं मालूम। उसकी आंखें वही हैं अभी भी, मगर मुझे कैसे पता चले कि वो मुझे चाहता है या नहीं? हाँ, ओह, ये एक मुश्किल सवाल है। सिपाहियों से कहो कि तैयारी करें, हम सफर के लिए निकलेंगे। अदालत सबके सामने लगाई जाएगी। आप सब जानते हैं कि क्या करना है। शहजादे, इस सब के पीछे याकूब साहब भी हो सकते हैं। याकूब साहब अदालत में मौजूद होंगे और वो अगर वाकई इसके पीछे हैं तो उसी वक्त उन्हें उनके किए की सजा मिल जाएगी। क्या सोना मिल गया तुम्हें ओरहान? बिल्कुल, सोना ढूंढ लिया है हमने। चुराने वाले को लगा था कि कभी नहीं ढूंढ पाएंगे हम, लेकिन ये गलत फहमी थी और कुछ नहीं। और वो इस पर फख्र करता है। इन्होंने तुम्हारे महल पर छापा मारा और अंदर वालों ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे सरदार अपनी वफादारी में नाकाबिल एतबार हैं और तुम रियासत कायम करोगे। शर्म आनी चाहिए। अजीम है हमारे पास जो कुछ है, अंदर वाले चाहे जो भी करें, लेकिन बाहर से तुम क्या कर रहे हो? कोशिश करो कि अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, ठीक है? क्या करोगे ओरहान? क्या तुम किसी और लिबास में छुपकर मेरा सामना करोगे? नहीं,
ये तरीके हम इस्तेमाल नहीं करते। डरने की जरूरत नहीं। दूसरों पर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि अपने आप को देख लिया जाए। मुझे एक मौका मिल जाए ना तो बचोगे नहीं। बुरहान, रहमत, शहजादे, गुस्सा नहीं, मेहमान हैं ये। अपने शहजादे की हिफाजत कीजिए। अगर मर गया तो उस्मान साहब को हिसाब नहीं दे सकेंगे। ये उस्मान साहब की अजमत तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। यही हिम्मत जान न ले ले तुम्हारी। बाला, बाला, ठीक तो हो ना? हाँ? ठीक हूँ मैं। मुझे पता चला कि तुम बेहोश हो गई थी और अभी जमीन पर बैठी हुई थी। सब ठीक तो है ना बाला? आप तो बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन मेरी परेशानी आपको परेशान कर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तुमने कह दिया, दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। ये जो मेरे सर पे ताज है ना, इसकी वजह तुम हो। तुम मेरी इज्जत हो बाला। इधर देखो मुझे, ठीक तो हो ना? हाँ? बीमारी बाकी तो नहीं है ना? बताओ मुझे। ठीक हूँ उस्मान, मैं सब ठीक है। जब मैंने बुरहान का सुना तो मैं यहाँ पर आ गई। आपके साथ रहना चाहती थी मैं, मगर शायद थका दिया घोड़े की सवारी ने। अगर तो ऐसा ही है तो ठीक है, क्योंकि तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। हालात मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं उस्मान। दुश्मन हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा, है ना? सही सोचा तुमने, इसीलिए तुम सऊद जाओगे। सऊद का तहफ्फुज़ बहुत जरूरी है। अगर तुम वहां होगी तो उसकी फिक्र नहीं होगी मुझे। हाँ? जैसा आप कहें उस्मान। याद है सऊद हमारे लिए कितना अहम है, और शेख मोहतरम, मेरे बाबा की खुशबू महसूस होती है। मोहब्बत है मुझे उस जगह से। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? हाँ, जाओ बेटा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। जब भी आपको इस तरह देखता हूं, खुद को बहुत मजबूत समझता हूं वालिदा। मेरे बहादुर बेटे हो तुम। अगर अब मैं इस तरह से खड़ी हूं तो ये तुम्हारी वजह से है। आप ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सरदार बाबा, मुझे कुछ बताना है। बताओ। हमें कोई निशान नहीं मिला वहां से, मगर उन्होंने ये छोड़ दिया है। ये तबीब के हाथ में था जो जख्मी सिपाहियों को लगा था। ये तीर हमारे तीरों में से नहीं है बाबा। ये तीर तो कुफ्फार का है। फिर मैं फौरन बुरहान के पास गया और उनके जख्मों को देखा। वो जख्म हमारी तलवारों से नहीं लगे थे। ये काफिरों का तीर है बाबा।
ये सबूत काफी नहीं है। पता लगवाओ हर चीज का। ये काम मुझ पर छोड़ दें। होशियार उस्मान साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए याकूब साहब। माह रबीउल आखिर की 23वीं तारीख को यानी शहर में इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया और आज हकीकत सामने आ जाएगी। ऐ उम्मत मुसलमान, अल्लाह की कसम मैंने कभी भी खयानत नहीं की है। अगर मेरा कोई कसूर है तो यह है कि मैं वक्त पर पहुंचकर ओरान साहब और सिपाहियों की कोई मदद नहीं कर सका, उन्हें नहीं बचा सका दुश्मनों से। आप खामोश रहें भाईंदर साहब, अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं है। पहले गवाहों को सुना जाएगा और शवाहिद की जांच की जाएगी। और खान साहब, आपने जो कुछ भी देखा वो सब हमें बताइए। बहुत शुक्रिया काजी अफंदी। जैसा कि फैसल ने हमें कहा था तो हम निशानात के पीछे गए, तो वो जो निशानात मिले बाइंदर साहब की रिहाइशगाह तक पहुंचाया उन्होंने, और इनकी रिहाइशगाह से जी काजी साहब, सोना हमें बाइंदर साहब के कमरे से ही मिला। मैंने खुद से किसी को शक में नहीं डाला, वही कहा जो सुना था, और नतीजा ये हुआ। बाइंदर साहब, ये जिस घर की बात कर रहे हैं, क्या वो घर आपका है? जी वो घर मेरा ही है, लेकिन उस खजाने के बारे में कुछ नहीं पता मुझे जनाब। ये काम आपने अकेले किया या आपके साथ दूसरे लोग भी थे? मैंने अभी बताया है आपको, मैं बेगुनाह हूं, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे इस अजाब में क्यों डाल रहे हैं? बाइंदर साहब, आपकी मोहब्बत जो दौलत से है जानते हैं। ये जुर्म छुपाकर कहां जाना चाहते हैं बाइंदर साहब? हाँ, और खान, अदालत के सामने आवाज नीचे। हर किसी के हाल से उसका फैसला सुनाया जाता है, माजी से नहीं। खामोश और हम। शहजादे, मेरी पैसे के लिए जो मोहब्बत थी वो बदकिस्मती से नामुमकिन थी, बेमाने थी। तवील अरसे पहले मैं उस मोहब्बत को छोड़ चुका हूं, लेकिन अगर वो दाग मुझ पर से नहीं हट रहा तो मैं क्या करूं? शायद मेरी किस्मत में मौत यूं ही लिखी गई। आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इस तरह की बातें करने से।
उस्मान साहब, क्या आपके पास इस बारे में कोई गवाह है? नहीं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं, और जो है वो सुन चुका हूं मैं यहां। याकूब साहब, क्या आपने कुछ सुना है इस बारे में? ये वाकया इस महल में हुआ, मैं कैसे सुन सकता हूं, जबकि उस्मान साहब भी नहीं जानते। मुझे कोई अंदाजा नहीं। मोइंदर साहब की तरफ से क्या कोई गवाह मौजूद है? जल्दी करो अलाउद्दीन। तो फिर अब हुक्म सदर किया जाता है। शायद मेरा यही मुकद्दर है। मैं इस फैसले को कबूल करूंगा। ऐ उम्मते मोहम्मद, एक आखिरी बात, अगर मेरा किसी पर कोई हक है तो वो मैं माफ करता हूं। हाँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता हूं कि मुझे गद्दार ना समझा जाए। कातिब साहब, तारीख लिखिए। यह फैसला करने का वक्त है। शरीयत से कटी हुई उंगली को तकलीफ नहीं होती। मैं अपनी गर्दन इंसाफ के लिए कुर्बान करता हूं। ये फैसला सुनाने का वक्त है मलहून खातून। शवाहिद की दोबारा तस्दीक हो चुकी है। चोरी शुदा सोना मोइंदर साहब के घर से बरामद हुआ है। तलाशी के दौरान उनके कमरे से वही सिक्के मौजूद होने की वजह से इन पर इल्जाम साबित हो गया है। इन पर इल्जाम सरदारान और सिपाहियों की गवाही से साबित हुआ है। लिहाजा इनका सर सोने की चोरी और सिपाहियों की गवाही और उनका खून बहने की वजह से काटा जाएगा। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला करते हैं, इनका सर कलम कर दिया जाए। हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। क्या आपका हुक्म खत्मी है काजी साहब? शवाहिद की गवाही पर तस्दीक शुदा है। क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब? इजाजत नहीं है, रुक जाओ। काजी अफंदी, अगर आप इजाजत दें मुझे तो सजा का अमल मैं खुद अंजाम दूंगा। ये इस बहादुर की बदकिस्मती है। आ जाओ बेटा।
आपकी बेगुनाही पर मुझे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सर कलम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। रुक जाए। या अल्लाह, शुक्र है। काजी अफंदी, जनाब। हाँ, भाईंदर साहब बेकसूर है। शुक्र है। क्या आपके पास सबूत है अलाउद्दीन साहब? सिपाहियों, इन सबकी गर्दन पर एक जैसा निशान है, लेकिन निशान मिटा दिया गया है। मतलब भाईंदर साहब बेकसूर है? वो बेकसूर है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। वाह मेरा बेटा। आजिया फंदी, हमलावर सलीबी थे, सोना भी उन्होंने चुराया। जाहिर है एक चाल थी। उनका मकसद खजाना नहीं था, बल्कि हमें आपस में लड़वाना चाहते थे। यानी उन्होंने मेरे लिए भी एक जाल बिछाया, मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि सारी सूरत हाल आपको बता सकूं। जिस हथियार ने बोरान को जख्मी किया वो भी सलीबियों की थी, और सोना भी उन्होंने ही चुराया। अलाउद्दीन साहब की तरफ से लाए हुए शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है, भाईंदर साहब बेकसूर है। अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लगता है आपको फैसला पसंद नहीं आया सादत खातून। जब उसके सरदार ने उस पर यकीन नहीं किया तो हमारा शक तो उसे बढ़ जाएगा ना। मगर शुक्र है जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना किसी की बसीरत की कमी किसी मुमताज उस्ताद की जान लेनी थी।
अदालत ने अपना इंसाफ का रास्ता तलाश कर लिया है। अब हमें इजाजत दीजिए उस्मान साहब, आपका रास्ता आसान हो और अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए। अल्लाह हामी नासिर हो। हरगिज फिक्र मत करें, जिसने भी आपके साथ ये किया, कसम खाता हूं कि उसे गर्क कर दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे उस्मान सरदार। बहुत अच्छे उस्मान, बहुत अच्छे। खुशी मनाओ कि बाइंदर को बचा लिया तुमने, लेकिन याद रखना ज्यादा देर खुश नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें। तैयारियां शुरू कर दो। हम 2 दिन बाद सोत को खून में रंग देंगे। इस बार मेरा खंजर उस्मान के दिल में बेवस्त हो जाएगा। हम सौद के लोगों को उकसाकर बगावत शुरू करेंगे। आप बताइए, आपकी इसमें क्या राय है उस्ताद गिरा? बगावत नहीं वसीलिस, हम दावा बोलेंगे। मुअज़्ज़िज़ ईसाई सिपाही की हैसियत से और सलीबी होने की हैसियत से हम सौद को खून में रंग देंगे। इसलिए हमें अपने सिपाहियों को खुफिया तौर पर शहर में दाखिल करना चाहिए। तैसालियुस बरसों से सौद में रह रहा है। हसन आगा के नाम से जाना जाता है। वो उस पर बहुत भरोसा करते हैं। हसन आगा, तुम वो हो जो चुपके से हमारे सिपाहियों को अंदर ले जाओगे। माफी चाहता हूं जनाब, लेकिन बगावत शुरू करने के बजाय ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे तो ईसाइयों की तरफ मोड़ देंगे तमाम तीरों को। ईसाइयों और हुक्मरानों को मुत्तहिद करने के लिए वसीलिस, ये हमारे अकेले की जंग नहीं है, समझे? बल्कि ये सलीब और हिलाल के दरमियान की जंग है। सोवत पर हमारे हमले के बाद तमाम तेकफुर मुत्तहिद हो जाएंगे और वहां जो कत्लेआम होगा उसके बारे में ये सब सुनेंगे। और जहां जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं, बिलिजिक, अनागोल, कराजाहिसार, हर वो जगह जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं, दुश्मन का मकसद हमारे इत्तेहाद को ज़र्ब लगाना है और ये वाज़ेह है। लेकिन मेरे रब का करोड़ शुक्र है कि हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। शुक्र है खुदा, शुक्र है, शुक्र है। खैर, मसला इस कदर बड़ा था कि इस सब में शक की गुंजाइश तो बाकी ही नहीं थी। मगर आपको बचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की। बहुत शुक्र है मेरे रब का कि हकीकत जाहिर कर दी उसने। चूंकि बाइंदर साहब उन्होंने आपको इस घिनौने खेल में शामिल करने की कोशिश की, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें तलाश कीजिए। इंशाअल्लाह जनाब। हम दोबारा एक दस्तरखान पर जमा हैं। शुक्र है उस रब का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बोरान भी यहां होता तो खुशी का मकाम ही कुछ और होता। बोरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओए माशाल्लाह,
उठ खड़े हुए। हाँ मेरे भाई, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जनाब। क्या मुझे इस दस्तरख्वान पर खाने की इजाजत है? ओए माशाल्लाह, आ जाओ। ख्याल से, आहिस्ता। देखा, कुरान की जैसे ही आमद हुई है, दस्तरखान पर हमारे ईद का समा है। चलिए खाइए। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। चलिए कीजिए शुरू। वैसे उस्मान साहब, अब हमारी औलादों की शादी की बारी है ना बाला? हाँ, अब वक्त आ चुका है। क्या ऐसा नहीं है? नहीं, अभी काफी वक्त है। मुझे लगता है आप हमसे छुटकारा चाहती हैं, ऐसा ही है ना? देखो जरा, कोई शक नहीं कि वक्त आ गया है। इनकी शादियों का वक्त पे शादी कर लेना जरूरी है। ये अनकरीब होने को है जनाब। हर जगह पैगाम भिजवा दिया है। दोनों शहजादों के लिए अच्छी दुल्हनों की तलाश में हैं। वैसे आप क्यों तलाश कर रही हैं? इनकी दुल्हनें तो पहले ही तैयार हैं। और क्या कर रही? अपना खाना खत्म करो और कमरे में जाओ। ये लो और चुपचाप खाना खाओ।